नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। डिजिटाइजेशन जितना तेजी से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से अब डिजिटल फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। जोधपुर में साल भर में शेयर ट्रेडिंग में डमी ऐप और इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर अब तक करीब 60 अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं। वहीं डिजिटल फ्रॉड के जरिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया है। जोधपुर में करीब 1.25 लाख लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से साइबर क्राइम को लेकर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना उनके लिए नंबर जारी किया है, जिससे इस नंबर के जरिए वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक सकते हैं। साथ ही पैसों की रिकवरी की संभावना भी बनी रहती है और गारंटेड रिटर्न और रिसर्च के जरिए कम कीमत वाले शेयरों में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने का लालच देकर इस तरह की ठगी की जाती है। आकर्षक ऑफर दिए जाते हैं। ठगों के बाकायदा कॉल सेंटर से इस तरह के स्कैम को अंजाम दिया जाता है। देश की आम जनता को शेयर ट्रेडिंग, सेबी और स्टॉक मार्केट की बारीकियों की जानकारी क्यों नहीं है? निवेशक, और इसीलिए क्योंकि अक्सर इसी का फायदा उठाते हैं ऐसे ठग, निवेशक सोशल मीडिया लिंक या उस पर आए डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं वेरीफाई करते हैं? असली जैसे दिखने वाले फेक ट्रेडिंग ऐप का एक्सेस ठगों के पास होता है और ऐसी फर्जी ऐप को समय रहते क्यों आखिर बैन नहीं किया जाता है? सेबी से बिना रजिस्टर्ड ऐप ऑनलाइन क्यों और कैसे आ जाती हैं? और डमी ऐप से सावधान रहने की कितनी जरूरत है? क्या क्या सावधानी बरतकर ठगी से बचा जा सकता है? आज अपनी बात में इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और शेयर मार्केट ठगी ऐप को लेकर के जो बारीक जानकारी है जो आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, जिन लोगों तक ये जो ठगी का मामला था वो बढ़ चुका था, कई लोग अभी तक इसके शिकार हो चुके हैं, लेकिन आप इससे बच सकें, आगे कम से कम ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम एक्सपर्ट्स का एक पैनल आपके सामने रखें और वो एक्सपर्ट्स आपको बताएं, समझाएं कि कैसे आपको इस ठगी से बचना होगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी। और अगर आपका डीमेट अकाउंट है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप को यूज कर रहे हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? कैसे आप पहचान करें कि कहीं ऐसे ठग जो हैं वो आपको भी अपना निशाना ना बना लें? कैसे आपको बचने की जरूरत है? कौन सी ऐसे बड़ी बातें हैं? ये सभी चीजें हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको सुनवाते हैं। मार्केट है, आज भी 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र और मात्र 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे देश में हैं और उसमें भी ठगी के बहुत सारे केसेस पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में ही देखे गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप उसको मंथली बेसिस पे चेक करते रहिए और आप ये देखिए कि जो शेयर्स आपके ब्रोकर के रिकॉर्ड में बोल रहे हैं वो सब शेयर्स अगर उस रिकॉर्ड में आ रहे हैं तो आपका ट्रांजैक्शन एकदम सही है, आपका ब्रोकर भी एकदम सही है, आपके पास कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो ऐप है जिसमें आपने ट्रेडिंग करी है उसमें जो शेयर्स आपको शो कर रहे हैं वो अगर आपके एनुअल स्टेटमेंट में, मंथली स्टेटमेंट में आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगी के जो पुराने तरीके चल रहे हैं उसके अलावा नए नए तरीके हमेशा डेवलप करते रहते हैं हैकर्स या ठग जो भी हैं, और नए तरीके से लोगों को ठगते रहते हैं। जिसमें अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें शेयर मार्केट के नाम से ये जो ऐप्स हैं उसके हिसाब से लोग पैसा लगाते हैं, तो हूबहू मिलती वेबसाइट बना लेते हैं और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं, जिससे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। जबकि उनको वेरीफाई करना चाहिए कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, उससे मिलती जुलती होती है और उसमें एक साथ बल्क में पैसा नहीं लगाएं, देखें, समझें, उसको ऑथेंटिकेशन उसका चेक करें, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाएं। नहीं तो इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे लोग पैसा लगा देते हैं और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये आपने समझा कि आखिर इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इनका मतलब क्या है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। और खास करके आज जब नया दौर चल चुका है जिसमें शेयर मार्केट एक ऑप्शनल लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया बन चुका है, तो अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्टॉक मार्केट स्कैम से कैसे बचें, किसी को अपना यूजर नेम, पासवर्ड या ओटीपी ना बताएं, अनजाने मैसेज या कॉल पर आप बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें।
वहीं इसके साथ शेयर बाजार को लेकर के आप अपडेट रहें, उसकी पूरी जानकारी आपके पास रहे। वहीं विश्वसनीय साइट और न्यूज चैनल से आप जानकारी ले सकते हैं। वहीं मोबाइल नंबर या ईमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप जरूर रखें। ये नहीं कि आप वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपका जो कंफर्मेशन आपके पास आती है, तुरंत बैंक को सूचित करें। अब क्या करना चाहिए वो भी आप देख रहे हैं, स्कैम का शिकार होने पर क्या किया जाए। अपना बैंक अकाउंट को आप फ्रीज कर दीजिए, ईमेल मैसेज समेत सभी जो सूचनाएं हैं उसको सुरक्षित रखें। पुलिस थाने या साइबर पुलिस में आप अपनी शिकायत दे सकते हैं और समय आने पर जो आपने मैसेजेस रखे हैं वो आप सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं। सीबी में शिकायत दर्ज जरूर कराएं ताकि तुरंत जो आपका बैंक है सबसे पहले बैंक को सूचित करें और ट्रांजैक्शन वो आगे जो है वो रुक जाए। तो ये एक सबसे पहली जो चीज है वो आपको करने की जरूरत है और इसको आपको समझना होगा। और जरा बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट संजय साय जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे जोधपुर से संवाददाता मुकुल परिहार जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं मुकुल जरा एक जानकारी इस पर बताइए कि अभी जो ये मामला सामने आया, ये बड़ा नया तरीका का ये जो फ्रॉड है वो किया जा रहा है और इसमें जो है कई तरीके की गड़बड़ियां भी दिखाई दी हैं। भाई लोगों का इंटरेस्ट भी है और इसीलिए लोग जो ठगी करने वाले हैं वो लोगों के इसी इंटरेस्ट का फायदा उठा रहे हैं। अब कुछ जानकारियों की कमी होती है, इसी वजह से उनको शिकार वो आसानी से बन जाते हैं। इस मामले में अभी तक हुआ क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से जो साइबर ठगी, जो शेयर मार्केट के नाम पर जो ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि वर्तमान में लगभग अधिकांश लोगों के पास में जो है वो मल्टीमीडिया मोबाइल हैं और उसके बाद में जो ठग होते हैं, जो ठग हैं वो डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल शातिर अंदाज के साथ में कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जो है वो टारगेट बनाते हैं जिनको जो है वो साइबर एक्ट की जानकारी नहीं हो या मल्टीमीडिया जो है एंड्रॉइड है उनकी जानकारी नहीं हो। जहां ऐसे लोगों को जो है कई बार देखा जाता है कि जो फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज के या व्हाट्सएप ग्रुप कई बार जो देखा जाता है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप जो शेयर होते हैं उससे भी जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तो उससे कई लोग जो है उनको विश्वास में लेकर और उनको शेयर मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा बेनिफिट का लालच देके उनको विश्वास में लिया जाता है और उसके बाद में जो है वो उनके साथ में बिल्कुल शातिर अंदाज के साथ में जो है वो फ्रॉड किया जाता है। और कहीं ऐसे मामलों के अंदर ये भी देखा गया है कि जिनके साथ में ये घटना होती है वो अपनी पहचान भी छुपाते हैं और सामने आने से भी कतराते हैं। जोधपुर में भी ऐसे अधिकांश मामले सामने आए हैं जहां हमने कुछ जो साइबर थाना है या जोधपुर में वहां भी जब बात की तो कई ऐसे मामलों की जानकारी सामने आई है, लेकिन जब उनसे बात करते हैं, जब पीड़ितों से बात की जाती है तो वो सामने आने से कतराते हैं। जी बिल्कुल, सामने आने से डर लगता है और इसी डर को आपको सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है और आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपके साथ जो ठगी हुई है उसकी शिकायत जरूर दें। इससे एक तो आपका जो केस है वो आगे बढ़ेगा, आपके मामले में कुछ ना कुछ पुलिस एक्शन लेगी, साइबर की टीम उसमें एक्शन लेगी और साथ ही आगे आने वाले समय में कोई और इसका शिकार ना हो जाए, इसके लिए एक आप बैरियर बना देंगे। वहां से शुरुआत होगी जांच की ताकि वो लोग कम से कम डर सकेंगे, उनके बारे में शिकायत पहुंच सकेगी और जल्दी अगर इसमें कार्रवाई हुई तो वो पुलिस की गिरफ्त में भी पहुंच जाएंगे। अब जरा हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट संजय साय जी भी कार्यक्रम में हैं। संजय सर से जरा सबसे पहले जानते हैं। संजय जी, एक चीज बताइए, बहुत सारे सवाल हैं। अब लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर ये ठगी का, क्योंकि मिलते जुलते ऐप होते हैं, थर्ड पार्टी ऐप बहुत सारे लोग यूज करते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। अब असली कौन सा है, नकली कौन सा है, और ये स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाते हैं, मोबाइल के अलग अलग जो स्टोर हैं उन पर आपको आसानी से वो मिल जाते हैं वो ऐप। तो क्यों नहीं वो ऐप कंपनी जो है वो इस पर नजर बनाती हैं, उनको नहीं पता होता क्या? और सबसे पहले यही कि असली नकली का पता कैसे चले? दो तीन चीजें हैं। पहला हम शुरू करते हैं कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को क्यों नहीं बताते हैं कि मैं इस ऐप पे कर रहा हूं, तुम भी इस पे करो, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट और पैसे काफी बनेंगे। तो पहले तो वो छुपा छुपी का गेम है, उसपे कितना लीगल इलीगल मनी है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने में ना गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट है ना प्लेटफॉर्म्स को कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जब ऐप कोई आ रहा है, चाहे गूगल प्ले पे आ रहा है एंड्रॉइड या एप्पल स्टोर पे आ रहा है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है जो वो क्लेम करते हैं कि पूरा प्रोसेस है, बाय दिस दे वेरीफाई द ऐप और उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि वो ऐप अनवेरीफाइड है और अनवेरीफाइड ऐप के बाद भी आप बहुत तरह से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, टिकर टेप और स्क्रीनर और इस तरीके के बहुत वेबसाइट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड के बारे में जानकारी नहीं है।
और हमें स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानकारी नहीं है। हम्म। प्लस हम बिल्कुल इतने उत्तेजित हैं कि जितना जल्दी जितना ज्यादा हम पैसा बना पाए। हम्म। तो इस पूरे माहौल में हम कंप्लीटली फंस चुके हैं और रोज जो है सोशल मीडिया पे स्टोरीज आते हैं, 1 करोड़ रुपया 5 दिन में बना ले, ये कर ले, 50 तरह की। एंड ये केवल ये जिनको जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी भी है वैसे 2-3 लोगों को मैं जानता हूं जो 60 लाख 70 लाख रुपए खो दिए हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक है हैदराबाद में, वो इसी इन्वेस्टमेंट स्कैम में करीब 9 करोड़ रुपए खोए। तो कौन सा ऐप है, कौन सा ऐप करेक्ट नहीं है, ये तो जो कॉमन मैन है उसके लिए तो पता करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। हाँ। लेकिन अगर सरकार ये डिसाइड कर ले कि ऐप पे हमें कंट्रोल करना, हर एक व्हाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स, जैसे डिजिटल अरेस्ट में मैं बोलता हूं कि व्हाइट लिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट नंबर, गूगल प्ले जो भी करे। नहीं तो और ये संजय सर, ये बड़ा खतरा है। अब लोगों का जो भरोसा है वो म्यूचुअल फंड की तरफ है, शेयर मार्केट की तरफ है, और अगर इस तरीके के ऐप की जानकारी मिलती है तो लोगों का तो भरोसा बड़ा टूटेगा कि भाई सेबी रेगुलेट सब कुछ देख रही है और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। तो यानी कि अगर म्यूचुअल फंड में भी चीजें है ना, सेबी इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। हाँ। अगर प्लेटफॉर्म्स इंडिया में काम कर रही है और वो चाहे गूगल हो या जो भी कंपनीज हो, तो प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना किसका काम है? हमारा काम है। पहले तो प्लेटफॉर्म को खुद रेगुलेट करना चाहिए। और वो क्लेम करते हैं कि नहीं जो भी एप्स इस पे आ रहा है सब वेरीफाइड एप्स है, लेकिन जो फाइनली जो रिजल्ट निकल रहा है उससे तो कहीं वेरिफिकेशन का कहीं कोई हमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि नेचर 1400 करोड़ या 14,000 करोड़ कुछ ऐसा ही जो है, हाँ 14,000 करोड़ टू साइबर स्कैम्स इन दिस ईयर अलोन 2024 में आपको I4C का यह डेटा है। हाँ। तो विच मीन्स की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा, अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से एक, हम साइबर इसमें बोलते हैं डिजिटल लैंग्वेज में, एक व्हाइट लिस्टिंग, तो जो भी ऐप आएगा उसके साथ एक सिग्नल रहना चाहिए जैसे रजिस्टर्ड पेटेंटेड होता है, बिल्कुल। विच विल से दैट दिस इज ऑथेंटिकेटेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ। तो व्हाइट लिस्टिंग ऑफ एप्स जरूरी है। हाँ। तीसरा, सेबी का एकमात्र ये रोल नहीं है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को कंट्रोल करे थ्रू द कंपनीज एंड सी दैट द राइट प्रोसेसेस आर फॉलो। नाउ वहां राइट प्रोसेस फॉलो हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अब इस एरिया में भी सेबी सर को मुझे घुसना जहां तक पड़ेगा। लगता है कि ये आप देखिए कोविड के बाद से लोगों ने शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, और इतनी हम ऐड देखते हैं टेलीविजन पर कि म्यूचुअल फंड बहुत सही है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने अपना सेविंग पैटर्न बदला है। लोग जो है पहले डाक खाने में जाकर के एफडी करा देते थे, लेकिन अब उन्होंने म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और बिगिनर्स भी हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। बिल्कुल आप सही कर रहे थे कि उनको कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि एक इनिशिएट है, शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएंगे। और कहीं जैसा आप बता भी रहे थे कि वीडियो में देखा एक झटके में जो है 5 करोड़ या इतने लाख रुपए आपने कमा लिए हैं, तो ये जो है ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो सही नहीं दिख रहा वो सही नहीं है। हाँ। तो अब क्या किया जाए? मतलब कॉमन जो ऐप है सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें, कॉमन ऐप का इस्तेमाल करें। सरकार को व्हाइट लिस्टिंग करना चाहिए ऐप्स का। हाँ। सेबी के थ्रू ही जो ऐप आएगा वो सेबी के थ्रू ऐप आएगा, बाकी कोई ऐप मान्य नहीं रहेगा। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का नाम और एप्स हर जगह पब्लिसाइज किया जाएगा। अगर हम ये छोड़ दें कि सब गलती इन्वेस्टर की है, तो आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे। अगर इन्वेस्टर के सिर पे या सिटीजन के सिर पे सब कुछ डाल दिया जाए और सरकार बोले कि मैंने एडवाइजरी दे दिया है, सेबी बोले कि मैं म्यूचुअल फंड और कंपनीज को रेगुलेशन बना के दे दिया है, तो आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट अप्रोच। ये अभी ट्रांजिशन के पीरियड में हम लोग हैं जहां डिजिटल वर्ल्ड का भी हमें पता नहीं है और शेयर मार्केट का भी उतना नहीं पता है। So the nature of regulation has to be very, very active. It has to be understandable and also that the results are seen and checked on a regular basis. ये नहीं वो बैठ के आप पैसिव अप्रोच से नहीं होने वाला है, और इसका हम रोज देख रहे हैं। उसका डिजिटल अरेस्ट में मैं बात कर करके थक गया, आज भी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और बहुत तेजी के साथ ये ग्राफ बढ़ रहा है। और राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं, मैं अब 3 साल का हमने आंकड़ा भी दिखाया था, बड़ा लंबा चौड़ा आंकड़ा था ये, और ये हैरान करने वाला है। मैं इसमें निर्मल जी को जोड़ रहा हूँ। निर्मल कौर जी, एक चीज़ बताइए कि ये हमने समझा कि किस तरीके से ये धोखाधड़ी होती है और किन किन चीज़ों का हमें कुछ हद तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें जो ऊपर हायर अथॉरिटी हैं, एजेंसीज हैं, उनको इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपने अपने समय में कभी ऐसा मामला देखा? क्योंकि पहली बार तो जब किसी के साथ होता है तो वो ये शेयर करने में बड़ा हिचकिचाता है कि साहब लगता है कि शायद मेरे से ही कोई गड़बड़ हो गई है या मेरे से ही कोई गलती हो गई है या अकेले मेरे साथ है।
और लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और अब जब धीरे धीरे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बताते हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि लोग अक्सर बताते नहीं हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब बताने लगे हैं और धीरे धीरे करके ये केसेस जो है खुलते हैं, पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। सबसे बड़ा अपराध है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है, साइबर क्राइम है, जो कि साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके लिए कुछ यत्न नहीं हो रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने में रॉबरी होती थी, बर्गलरी होती थी, डकैती होती थी, उसके लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था थी। पुलिस पेट्रोलिंग करती थी, चौकीदार रखे जाते थे, गली आरडब्ल्यू वाले मिलके प्राइवेट चौकीदार रखते थे, स्कूल कॉलेज प्राइवेट चौकीदार रखते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जब क्राइम आपका हो रहा है इंटरनेट पे, तो कन्वेंशनल चौकीदारी और पेट्रोलिंग आपको नहीं समझ में आएगी। अब आपको और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पेट्रोलिंग करनी है। इंटरनेट पेट्रोलिंग का कोई भी साधन व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। देखिए, पुलिसिंग ऑफ इंटरनेट जो है इस समय नीड ऑफ द आवर है, क्राइम नीड ऑफ द आवर है, बिल्कुल जरूरी है। आप पुलिसिंग कर ही नहीं रहे इंटरनेट की, आप तो कन्वेंशनल पुलिसिंग में लगे हैं, उसी से फुर्सत नहीं है आपको, उसी में आप 100 खामियां निकाल रहे हैं। आप तो वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए हैं, आप तो वीआईपी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनकी बंदोबस्ती कर रहे हैं। इंटरनेट पुलिसिंग एक अलग चीज बना देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इंटरनेट पुलिसिंग वो है जिसको ना तो वीआईपी ड्यूटी में जाना पड़े, ना तो बंदोबस्ती में जाना पड़े, ना तो कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो वहां जाना पड़े, ताकि वो पूर्ण रूप से मिलके बैठ के इंटरनेट की ही पुलिसिंग करते रहे। उसके अलावा देखिए, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो मतलब इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं, जैसे कि हम लोग अपनी कॉलोनी में रखते हैं ना चौकीदार, इसी तरह लोगों को, ग्रुप्स को, जो कि अफेक्टेड ग्रुप्स है या जिनके इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी प्राइवेट व्यवस्थाएं भी इंटरनेट पुलिसिंग की करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, इंडस्ट्री वाले कैसे करते हैं ना सर्विलेंस का, दूसरों के ऊपर, दूसरों की वो इंटरनेट पे देखते हैं कि उन्होंने कौन सा टेंडर दिया, क्या दिया, और अपने रोकने के लिए रखते हैं उनको कि हमारे कोई पता कंप्यूटर में हैक ना कर पाए। उसी तरह से इस तरह के अपराधों के लिए भी आपको बहुत 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 पेट्रोलिंग की आवश्यकता है। इंटरनेट को एकदम मैन किया जाना चाहिए। कुछ लोग हो जो खाली बैठे खाली इंटरनेट देखते रहे, क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा। कुछ लोग नहीं, काफी लोग, क्योंकि इंटरनेट पे इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। और एक इनफॉर्मल नॉलेज, ये जो व्हाट्सएप के माध्यम से आप कैसे किसी शेयर ऐप के वो बन गए, मतलब किसी ने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा, गूगल ऐप पे कहते हैं वेरीफाइड, हालांकि हमारे साइबर एक्सपर्ट महोदय ने कहा कि उसमें भी पिटफॉल्स है। और वाइट मतलब कोई ऐसा सर्टिफाइड ऐप या पेटेंटेड या रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड या वेरीफाइड कहता है गूगल, क्या है, गूगल प्ले पे अगर आप जाए, दिस ऐप इज वेरीफाइड बाय गूगल प्ले, ऐसा लिखा आता है। उसका क्या अर्थ है और उसमें गूगल की क्या लायबिलिटी बनती है, ये तो हमें नहीं मालूम। पर ये बात तो निश्चित है कि पेट्रोलिंग इंटरनेट की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट पे हो रही है और किसी को पता ही नहीं। डीप वेब की तो बात छोड़ दो, डीप वेब तो एक अलग ही दुनिया है। पर डीप वेब ना भी देखे, इवन जो मेन स्ट्रीम इंटरनेट है, जो ऑब्वियस है, इन योर फेस इंटरनेट है, उसकी भी पेट्रोलिंग की अभी तक कोई अच्छी व्यवस्था, अच्छी क्या 20% भी व्यवस्था नहीं है, जो कि करने की बहुत बहुत जरूरत है। उसके बिना ऐसे मामले होते रहेंगे, चाहे वो ग्रुप में इस तरह शेयर ट्रेडिंग में हजारों करोड़ रुपए लुटा जाना, इसमें जो है पुलिसिंग व्यवस्था को भी हमें बदलने की जरूरत है। भाई, हमें जो इंटरेक्शन है, पहले पुलिस पब्लिक मीटिंग होती थी ताकि लोगों का डर थोड़ा सा कम हो, लोग जाएं थाने में जाकर के शिकायत कर सकें। तो अब ये नए तरीके की व्यवस्था, और खुद पुलिस को इनिशिएट इसमें लेना होगा, लोगों के साथ ग्रुप्स में जो है उनके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं इसमें तनुज जी को भी जोड़ रहा हूँ। तनुज जी, अब सपोज हमने ये तो बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, लेकिन अगर अभी भी किसी के साथ पहली बार कभी कोई फ्रॉड हो गया, कोई गड़बड़ हो गई है, उसने जा कर के अपने बैंक में भी अपना सीज़ करवा दिया है, एटीएम बंद करवा दिया, जो भी करना था कर लिया, अब वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये इस स्टेप तक कोई इंसान पहुंचता है। कानूनी लड़ाई अगर लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वो क्या उसको करना चाहिए? शुभेंदु जी, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लीगल एक्शंस की, तो 1930 हेल्पलाइन है, जिसमें साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी फ्रॉड हुआ हो उसकी कंप्लेंट इंस्टेंटली ऑन कॉल रजिस्टर्ड की जा सकती है। इसके अलावा वेबसाइट है, वहां पे जाके भी जो है इसकी साइबर फ्रॉड की शिकायत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर 2 लाख से ऊपर का अगर कोई क्राइम हुआ है तो राज्य साइबर सेल उसमें एक्टिव रहता है, उसमें वहां जाकर के लिखित शिकायत भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपका जो क्राइम ब्रांच होता है वहां पर जाकर के, क्योंकि देखिए ये आजकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में भी देखा जाता है, संगठित अपराध जिसे बोलते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 111 में इसको उल्लेखित किया है।
और उसके अंदर इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। तो ऐसे में संगठित अपराध प्लस जो फ्रॉड है उसके लिए 318 बीएनएस के अंदर जो है फ्रॉड के संबंध में भी शिकायत करी जाती है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। ऐसे इसके अलावा इसके अतिरिक्त 319 सेक्शन बीएनएस में भी इसकी जो है कंप्लेंट्स होती हैं। तो देखिए, कानूनन रूप से आप सशक्त हैं। आज के समय में भारत में जो न्याय है, न्याय व्यवस्था है, निश्चित रूप से एक मजबूत है और काफी सारे सेक्शंस जो है अब इम्पोज्ड होते हैं, पर्टिकुलरली जो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को डील करते हैं। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट 2000 में भी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। और देखिए, बात सिर्फ धाराओं की नहीं है, सबसे इसमें जो मजबूत चीज है वो ये है कि लोगों को इतने सरकार, मीडिया, पुलिस प्रशासन सबके द्वारा इतना जागरूकता का रेगुलर अभियान चालू किया हुआ है, सबका जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद क्यों जो लोग हैं जो शिकार हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखिए इन सभी साइबर फ्रॉड का एक ही लिंक है, वो है ट्रांजैक्शन करना, पैसे मंगाना, पैसे ऐंठना, यही एक सबसे बड़ा इसमें जो है हम देख रहे हैं, उसी के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो क्यों ऐसे ट्रांजैक्शंस को लोग कर रहे हैं, ये बहुत उनको समझने की आवश्यकता है। क्यों इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से ऐसे अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना, एपीके एप्लीकेशंस जिन्हें बोलते हैं, उनके थ्रू उस किसी ऐप में अपने चीजों को पैसा लगाना। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से एक अनऑथेंटिकली है, क्योंकि वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, वो एप्पल के इस पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। और आप ऐसे और एक चीज समझ नहीं आती है, मैं इसमें संजय जी को जोड़ता हूं। संजय जी, हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम सब्जी खरीद रहे हैं ऑफलाइन, है ना, तो अब तो क्योंकि ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा ज़माना है, हमने अलग अलग ऐप के जरिए हम ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऑफलाइन खरीदते हैं तो उसमें हम 10 बार देखते हैं कि भाई सब्जी ठीक है कि नहीं है, गली हुई है, ख़राब है। लेकिन जब हम ऑनलाइन जाते हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। हम बड़े बड़े अमाउंट जो है बड़ी आसानी के साथ उसका ट्रांजैक्शन कर देते हैं। हमें इसमें मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम, हाँ, एक माइंडसेट हमारा ऐसा है कि जो डिजिटल है वो सही है। और पिछले मैं तो 24 साल से देख रहा हूँ, सरकार में भी मैं बहुत देखा, उसमें ये सोचे कि डिजिटल कर देंगे तो क्राइम खत्म हो जाएगा, हर चीज का ऑडिट लो होगा, इन्वेस्टिगेशन करने में आराम होगा। और जैसे जैसे इतने सालों में देखा गया है, जितना ज्यादा डिजिटल होता गया उतना ज्यादा ही फ्रॉड बढ़ता गया। तो और आज जो मेजर सोर्स ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो सब यूनिवर्सिटी दुनिया के बंद हो गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जनता विश्वास करती है, जबकि पूरा का पूरा 90% इंफॉर्मेशन उस पर गलत आता है। उसके बाद लोग ही सोचते हैं कि अगर आप टेलीग्राम वगैरह या उस तरीके के ग्रुप में है जहां एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, तो हो सकता है आपको बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और मैं खुद कुछ 2-4 ग्रुप से मुझे ऐड किया जाता है, उसमें जो है बेसिकली क्रिप्टो वगैरह के बारे में रहता है। और उसमें द मेन सोर्स ऑफ डिस्कशन इज कि आज मैं $100 लगाया, मेरे को शाम में 200 हो गया, 300। बकायदा स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है उसमें कि भाई आज इतना तगड़ा माहौल बनाया जाता है जैसे कि रुपयों की, डॉलर्स की बारिश हो रही है। और बिल्कुल 2-4 दिन में आप बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे कि बस आई शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस रेस। मतलब एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। तो फोमो माइंडसेट आपका क्रिएट कर दिया जाता है। और लास्ट में बंदा जो है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कम पता है कि एक बढ़िया सुंदर सा मल्टीमीडिया ऐप उसको दे दिया जाए, हाँ। और वो उसको जो है उसके साथ खेलना शुरू कर देगा, और आप जो बोलेंगे वही करेगा, वही करेगा। अच्छा, मैं वापस से, इसीलिए मैं संजय सर, मैं वापस उसी पर आ रहा हूं कि भाई अगर जो बिगिनर हैं या जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? मतलब अब कर तो रही हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, म्यूचुअल फंड, नॉर्मल ब्रोकरेज साइट्स है, अब जाकर वहां करिए, आप टिकट ऐप पे करिए, आप दरोदा पे करिए, देयर आर नोन साइट, एक नहीं बहुत है। या फिर बैंक में भी जा सकते हैं, बैंक भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं। हाँ, बैंक भी डीमैट अकाउंट खोलती है आप। एंड देयर आर ओनली ट्रू नेशनल स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, और एक दूसरा, दो ही तो पूरे मिला के वही मर्ज करेंगे ना। हाँ। तो कुछ भी आपका अगर अकाउंट का डीलिंग होगा तो कम्युनिकेशन वहां से आएगा ना, आपको मैसेज भी वहीं से आएंगे, आपके ईमेल्स भी वहीं से आएंगे। क्योंकि फाइनली जो है जितना भी डीमैट अकाउंट का कंप्लीट ट्रांजैक्शन, इट एंड्स अप देयर इन दीज टू स्टॉक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बोथ ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको क्या, आप रोज देख रहे हैं 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो अब इसका तो कोई इसके ज्यादा नहीं समझा सकता है। हाँ। और अगर आपको बैलगाड़ी चलाने का आपका कैपेबिलिटी है और आप जहाज चलाने के लिए चले गए, तो किसकी गलती है, किसको उसको ये करें? हाउ डू वी प्लग इन एवरी सिंगल लूप होल
हाँ। जो कि एक बंदा समझने को तैयार ही नहीं है। बेटी डिजिटल एज में तो मैं बार बार बोलता हूँ कि वो फोन करके आपको बोल रहे हैं कि आप चुपचाप बैठे रहो, और हफ्तों वो चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्कुल। उसमें नहीं, एक वो तो बैंक खैर का डर होता है सीईओ सर, वो है, तो एक अलग बड़ा चीज है। कंपनी का सीईओ है, हाँ। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। अब इनका दिमाग कहाँ से आ जाता है मुझे तो कुछ नहीं पता। लोग बोलते हैं कि हिप्नोटिज्म है। हाँ, नहीं कई बार I लोग don't जो know। है जो पीड़ित होते हैं ना सर, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। वो कहते हैं सर, वो जी। अच्छा पढ़े लिखे होते हैं, उनको सब जानकारी होती है, लेकिन वो हाँ, फिर भी हाँ, कहते हैं बिल्कुल। कि वो जो डर होता है ना उस वक्त, जो जिस तरीके से बात की जाती है, जो डराया जाता है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा सब डर मैं जाते हैं। आपको डराऊंगा ना, आप 10 रुपए मेरे को नहीं देंगे। वो 50 लाख करोड़ रुपए ऐसे दे देते हैं। हाँ हाँ, अगर ये पुलिस बड़ा पॉइंट रिकवरी है। के लिए, हाँ पुलिस रिकवरी के लिए जाते हैं, 10 रुपए नहीं होंगे। हाँ कोर्ट में अगर एक बार बोला जाता है कि तुम एडजुडिकेशन करो, इसको सुलह करो, सुलह करने ठीक को है, तैयार नहीं है लोग। ठीक है। मैं इसमें फाइनल कमेंट ले लेता हूं, निर्मल जी को मैं जरा जोड़ रहा हूं। निर्मल जी, निर्मल मैम, एक चीज बताइए, इसमें आप ये आपने कहा कि भाई हमें पुलिसिंग के जो पैटर्न है उसको बदलने की जरूरत है, नए समय के साथ हमें कुछ नई चीजों को इसमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि इससे कुछ बदलाव आएगा? जी हाँ, बिल्कुल वही, दैट इज नीड ऑफ द आवर। समय की मांग यही है कि जब आपका अपराध बहुत ज्यादा इंटरनेट से हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो आपका मेन फोकस साइबर पुलिसिंग पे होना चाहिए, साइबर पेट्रोलिंग पे होना चाहिए, इंटरनेट की पुलिसिंग पे होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आप तो पारंपरिक जो आपके पुलिसिंग के चीजें हैं उन्हीं पे लगे हुए हैं। 5% भी आपका ध्यान, जितने भी लोग कभी कभी अपने जान पहचान में आते हैं, मदद के लिए आते हैं, कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी पुराने जमाने की वो चिट्ठियां लिख रहे हैं बैंकों में, 10 दिन के बाद जवाब आता है, तब तक पता नहीं पैसा कितनी, वो इतनी लेयर्स क्रिएट करते हैं, पैसा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, वो वापस नहीं आता है कभी भी। बिल्कुल। और बहुत कम है कि ठीक कहीं है। कोई थोड़ा बहुत 20-30% आपको वापस मिलता है। हाँ। और ये मतलब बिल्कुल जरूरत है कि इस बिल्कुल, समय बहुत आप ज्यादा इंटरनेट जरूरत है। पुलिसिंग बिल्कुल पे आपने सही ध्यान कहा दें। है और निर्मल कुछ जी, ये बड़ा सही बात है कि भाई अब नेस्कॉम पैटर्न ऐसी को जो बदलने की जरूरत है, एजेंसीज हैं, हमें समय के जी साथ हाँ, अपने आप को बदलने की जरूरत है, पूरा फॉर्मेट ये इसमें चेंज जैसे होना नेस्कॉम है, चाहिए। बिल्कुल, नेस्कॉम है, इस तरह की और एजेंसीज आनी है जिन्होंने की इस तरीके से इनिशिएट लें। इंटरनेट पुलिसिंग का, बिल्कुल। और financial ये world एक का बहुत एकदम बहुत साफ जबरदस्त रखना सॉल्यूशन है, और इस पर जो है बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े। बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया मुकुल आपका भी। लेकिन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये पूरी जानकारी थी, कैसे आपको इस फर्जीवाड़े से बचना है, कैसे अपने परिवार को, लोगों को बचाना है, ये एक बड़ी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।